जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट और आज छठा दिन पूरा होने जा रहा है। इस वक्त में घड़ी में 11 बज चुके हैं और 7वें दिन में अब 1 घंटे बाद में ये प्रोटेस्ट पूरा प्रवेश कर जाएगा। और आज छठे दिन इस प्रोटेस्ट की क्या कुछ स्थिति है, किस तरह का माहौल यहाँ फिलहाल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो स्टेज पर माइक चूंकि 11 बजे बंद हो जाता है, 10 बजे बंद हो जाता है और उसके बाद में जो लोग हैं वो आए हुए हैं। पहले मैं एक बार पूरा आपको नजारा दिखाता हूँ, उसके बाद में लोगों से बात करेंगे। देखिए एक फैमिली यहाँ पर लग रही है, ये बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। और काफी लोग जो है वो यहाँ पर अभी चूंकि रात हो गई है तो लेटे हुए नजर आ रहे हैं। और ये स्टोरी हम लोग जो करते हैं लेट इसीलिए करते हैं कि ये पता चल पाए कि अब जो आदमी यहाँ पर है वो मान करके चलिए कि फिर वो आदमी शायद नहीं जाएगा, क्योंकि 11 बजे के बाद में आदमी नहीं निकलता। 10-20% हो सकता है कि आदमी इसमें से निकल जाएगा, लेकिन बाकी आदमी निकलता नहीं है। तो ये फिलहाल जो है वो यहाँ की स्थिति है। और एक बार चारों तरफ से जो है वो दिखाएंगे कि यहाँ पर भी दिखाइए, जो इस तरफ थोड़ी भीड़ कम है लेकिन यहाँ मेट पर वो भीड़ अभी दिखाई दे रही है, लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहले हम पूरा एक बार आखिरी तक आपको दिखाते हैं क्या कुछ स्थिति है और उसके बाद में जो है यहाँ लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके का आज उनको यहाँ पर माहौल दिखाई दे रहा है और क्या कुछ यहाँ पर लोग कहाँ से आए हैं, क्या कह रहे हैं। तो यहाँ ढपली जो है वो बज रही है आईसा वालों की, ISF वालों की। तो यहाँ ढपली जो है वो बजती हुई आपको तो ये कुल मिलाकर के यहाँ की स्थिति है। और आप देखिए एक है यहाँ पर भी शबाना खान। तो आप क्या दे रहे हैं? खीर लेके आए आप? तो आप पहले दिन आए यहाँ पे? नहीं, मैं रोज डेली आ रही हूँ। मैं वेज बिरयानी, कभी तहारी, कभी वेज, जो भी है लगातार कंटिन्यू 3-4 दिन हो गए मुझे। आज जो है मैंने इसको नाम जो दिया है मोहब्बत की देग। मोहब्बत की देग? अच्छा जी, क्योंकि नफरत भरे माहौल में जो है बहुत ज्यादा नफरत फैल चुकी है। तो मैंने खीर बना के लाई है? जी, आज मैं खीर बना के लाई हूँ कि लोगों का मुंह मीठा कराया जाए। और शबाना खान नाम है आपका? शबाना खान सहेलिया जी। तो ये आपका फर्स्ट प्रोटेस्ट में आप यहाँ पर हैं या अक्सर इस तरीके से? नहीं, अक्सर मैं ये काम करती रहती हूँ, कंटिन्यू लगातार चलता आ रहा है मेरा। अभी पिछले दिनों जो आपने देखा होगा अग्निकांड हुआ मालवीय नगर में, उसमें एक रोहित नाम का लड़का जो है सामने से खुद आपने वीडियो में देखा। थोड़ा सा तेज बोलेंगे? हाँ, छोटा सा, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहरहाल उसमें भी मैंने अभी निशुल्क सहेली की तरफ से खाना वहाँ पहुँचाया लगातार और कंटिन्यू करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। तो अब तो हो गया पूरा? जी हा? लेकिन आपके लिए बचा रखा है। अच्छा, मेरे लिए बचा रखा है? ये आपने काजू वगैरह भी डाले इसमें? इसमें सारा ड्राई फ्रूट है और यानी खीर अच्छी बनाई आपने? हाँ, ये देखिए भाई, खजूर वगैरह। हाँ जी। तो आप यहाँ पे रेगुलर कर रही है? जी, मैं रेगुलर आ रही हूँ। और ये आप अपनी तरफ से कर रही है? जी, मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ और घर से बना के लाती हूँ खुद। मम्मी बनाती है, मतलब हेल्प करती हैं। बनाने में समय लगता है खीर को? बहुत ही 6 बजे से बन रही है। और एक कहावत कही जाती है कि खीर, खिचड़ी और दाल, और उसको अगर मैं अपनी ही लैंग्वेज में कहूँ तो मंदी मंदी बाल, यानी खीर, खिचड़ी, दाल अगर उसको आप धीमी आंच पर पकाएंगे तो उसका जो टेस्ट है वो कुछ अलग ही होता है। ये प्रोटेस्ट भी धीमी आंच पर ही पक रहा है। यहाँ पर भी धधकती हुई जो आपको क्या कहें उसको, दाल कौन सी है? दाल मखनी। तो धधकती हुई दाल मखनी, दाल फ्राई, वो दाल फ्राई तो नहीं है लेकिन हाँ आज
खीर यहाँ पर जरूर है, और धीमी आंच की अगर खीर रहती है तो वो उसका टेस्ट अलग ही होता है। खीर, खिचड़ी और दाल, ये हमारी जो है घर में कहा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, आप खिलाइए, यहाँ पे लोगों को खिलाइए, बहुत सारे लोग हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं थोड़ी सी ले लेता हूँ बस। तो ये आप देखिए कि ये यहाँ का फिलहाल जो है वो माहौल नजर आ रहा है। आपका क्या नाम हुआ दोस्त, कहाँ से आप? सर आफ्ताब होजानी से। कहाँ से आप? सर होजानी से आफ्ताब। होजरानी से हमारी भोजरानी कहाँ है? सर मैं साथ में उनके साथ में। अच्छा 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 अच्छा, भोजरानी दिल्ली में आप? मैं हूँ। आप तो आप इनके साथ में हैं? जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, इनसे तो खैर हमने बात कर ली है। तो पुलिस की जो तादाद है वो भी आपको जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, और महिलाएं, क्योंकि चूंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट में महिलाएं भी रहती हैं, तो इसलिए फीमेल पुलिस को भी जो है वो रखा जाता है। आप कहाँ से हैं? इवन बात कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है। आप कहाँ से हैं बोस? मैं दिल्ली से। क्या नाम है आपका? साजिद खान। तो आप क्या करते हैं? मैं बी फार्मा कंप्लीट किया रिसेंटली अभी। अच्छा, तो आप डेली आ रहे हैं क्या इधर? हाँ जी, हाँ? हाँ जी, यही बस का है सर, यही भी बस का है। अच्छा अच्छा, हम लोग का घर द्वार सब कुछ यहीं पे है। तो यहाँ रहते हैं या आना जाना होता है आपका? नहीं, यहाँ रहते हैं, सुबह चले जाते हैं, फिर अपना इंटर्नशिप चल रही है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। इंटर्नशिप से जब फ्री हो जाते हैं ड्यूटी से, तो फिर यहाँ आ जाते हैं प्रोटेस्ट में सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, इंटर्नशिप आप कर रहे हैं? वहाँ तो भर गई सर। इनसे लीजिएगा सर, प्यार से। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है। तो आप कब से यहाँ पे? मैं तो जब से यही स्टार्ट हुआ तब से हूँ। तो आप क्यों आ गए इधर? मैं तो देखो, मेरा बेटा एग्जाम दिया था। हाँ तो मेरा बेटा क्या हुआ, इस सीजीआई ने बोला था काकरोच। हाँ, मैं काकरोच का बाप माइक हूँ। पकड़िए, थोड़ी देर में खीर खाता हूँ। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। तो मैं काकरोच का बाप हूँ। हाँ। और काकरोच सबसे का बाप? हाँ, अरे ऐसे क्यों बोलते हैं? दरअसल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे बेटा जब नीट का एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, अब पेपर लीक हो गया था, तो मेरा बेटा बहुत फ्रस्ट्रेशन में था। मेरा इतना ज्यादा टेंशन में था कि क्या बताया, कहता पापा मैं मर जाऊं। तो मैं बोला बेटा देखिए, नहीं नहीं नहीं, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, हकीकत बता रहा हूँ मैं। आज मैं इतना टेंशन में था, पर मेरा बेटा अभी नीट का एग्जाम दिया, थोड़ा सा उसको अच्छा लगा। पर मेरा कहने का मतलब है, सबसे ज्यादा टेंशन में कि पहले मैं बीजेपी में था, अंधभक्त था, बीजेपी में थे? हाँ, कट्टर। मेरे पास कार्ड भी है, बीजेपी का वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हूँ। आप गूगल में भी आप देख सकते हैं, मेरा गूगल में भी है। मैंने और सब जितने भी वीआईपी लोग हैं, सब लोगों के साथ फोटो भी है। पर मैंने अपने बेटे को बोला था, बेटा मरना नहीं। हमने 5 लाख रुपए का लोन लिया था, और लोन लेके अपने बच्चे को पढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी? हाँ, राजेंद्र कुमार वर्मा हाँ, दिल्ली? हाँ। तो मैं ये कह रहा था, मैंने साफ स्पष्ट बोला था कि बेटा मरना नहीं, ज्यादा होगा तो किराने की दुकान खुलवा देंगे। मेरे वो उस दर्द का आंसू मैं अब इन लोगों को देखो, आने वाले समय में 2029 में हम लोग मतलब इतना टेंशन में, हमारी बीवी भी बहुत टेंशन में थी, मैं भी बहुत टेंशन में था। तो हमको क्या है, एक सबसे बड़ा अभिजीत हमको ऐसा मिला कि ये सरदार भगत सिंह की तर्ज में आया है। और आने वाले समय में, सुनिए, आने वाले समय में हम लोग दिखाएंगे अपनी ताकत। काकरोच जो बोला गया ना। लेकिन आप बीजेपी कब छोड़ दिए फिर? हमने बीजेपी को मतलब बहुत पहले छोड़ दिया था, इसलिए कि हमने जब रेखा गुप्ता जीती थी ना, उस समय क्या हुआ कि हम गए थे, सामने बैठे हुए थे, तो हमारे चक्कर भी आ गया था। तो इन लोगों ने हमारा अपमान किया था उसी तो समय। साल भर हो गया नहीं? हाँ, हम लोग को साल भर हो और गया। आपका बेटा नीट में एग्जाम दिया था। अब नीट का एग्जाम दिया है ना, तो वो क्या ना, बहुत ज्यादा टेंशन में था जब नीट का एग्जाम लीक हो गया। इस कारण से बहुत ज्यादा टेंशन में थे हम। आने वाले समय में हम देखिए, मैं बीएससी मैथमेटिक्स से पढ़ा हुआ हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। बीएससी मैथमेटिक्स से? हाँ, फर्स्ट क्लास हूँ। कौन सी ईयर में? ये मैं 84-85 में किया हूँ। मैं आज भी बता रहा हूँ, आने वाले समय में हम ये जो हमारे बच्चों को काकरोच बोला गया ना जस्टिस ने, आने वाले समय में हम लोग ताकत दिखाएंगे कि काकरोच की क्या ताकत होती है। और इनको जिस तरह से चाणक्य ने मतलब चरवाहे को राजा बना दिया था, इस तरह से हम ऐसे कम उम्र के
जो पढ़ा लिखा शिक्षित लड़का है उसको गद्दी में बैठाएंगे। तो अलग अलग कहानियां जो है वो यहाँ पर बिखरी हुई है। ये देखिए अपने आप में एक बड़ी ही अलग बात है कि एक आदमी जो 1984 में खुद बीएससी किया और उनका बेटा नहीं। इतना टेंशन में कि ये बताइए 5 लाख रुपए का कर्ज कहाँ से देंगे? कोई ऐसा, अब कनॉट प्लेस जैसे जगह में रहते हैं, 15,000 रुपए किराया लगता है, 3,000 रुपए पानी, 3,000 रुपए बिजली का बिल है, और फिर अपने खाने का, बच्चे का फीस, कैसे कैसे मैनेज करेंगे आप बताइए ना? मैनेज करना पड़ता है ना। पर ये लोग समझते नहीं है कोई चीज को, है। बच्चा 12-12 घंटा पढ़ता था, उसके आंख में डाई पड़ गई थी, तो समझ मतलब इतना टेंशन है कि जिसका कोई इम्तिहान नहीं है। इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है अपना। थैंक यू बात करने के लिए। तो आप भी प्रोटेस्ट में हैं यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? शालू। आप कहाँ से हैं? मैं द्वारका, दिल्ली। तो आज पहली बार आई हैं क्या? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ 2 साल के। तो आप फैमिली में साथ में हैं? हाँ जी हाँ जी, हम साथ में ही हैं। तो कब आए आप? हमें हो गया हाफ एन आवर हो गया। अभी रुकेंगे या जाएंगे? अभी बस थोड़ी देर और रुकेंगे क्योंकि बच्चा छोटा है, तो हम लोग निकलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो आप क्यों आए यहाँ पे? इन फ्यूचर ना आना पड़े बेटे को? हाँ जी, बेटे को या हम लोगों को ना आना पड़े, इतना चेंज हो जाए एजुकेशन सिस्टम थोड़ा। ये सच में मतलब आपको लगता है कि कुछ चेंज के लिए ही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई अपने अपने सब लोग राजनीति भी करते हैं, बहुत सारे लोग बनते हैं ना, जैसे अन्ना हजारे के मूवमेंट भी लोग कहते हैं कि भाई ऐसे था, तो आपको क्या माइंड में आता है? नहीं, सच में चेंज के लिए है, तभी शायद हम आए हैं। अगर हमें ऐसा फील होता तो शायद हम नहीं होते आज। मैं तो खैर एक मतलब सिस्टम का पार्ट हूँ, तो मैं मतलब सिस्टम के अगेंस्ट तो खैर नहीं बोल सकता, रिजर्वेशन के लिए नहीं बोल सकता, बट अपना वैसे व्यू रख सकता हूँ, न्यूट्रल व्यू रख सकता हूँ, इंडिपेंडेंट व्यू रख सकता हूँ। जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो मैं अपने विचार रख सकता हूँ। तो आपको कैसा लगता है इधर, ये क्या ठीक है, कैसा है? नहीं, देखो, ये मैं मतलब एक्सपीरियंस करने आया था बेटे के साथ, क्योंकि मुझे इसका फ्यूचर देखना है। तो मैं नहीं चाहता कि इसकी एजुकेशन में जो एजुकेशन इसकी 5 लाख में लगनी चाहिए, ठीक है, और सिस्टम इतना खराब हो, फिर मुझे उसको विदेश भेजना पड़े, फिर मुझे 1 करोड़ करना। 1 करोड़ विदेश तो लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उसमें क्या? नहीं, अगर आप सपोज करो, अगर देश का सिस्टम अच्छा है, जब घर ही अच्छा है, तो हमें पड़ोसी घर में क्यों बैठना, जब अपना ही देश। इंडिया का सिस्टम ऐसा हो कि वहां से लोग आए। हाँ, मतलब एजुकेशन लेवल इतना हाई हो कि लोग मतलब लॉजिकल थिंकिंग इतनी हाई हो, एक साइंटिफिक टेम्पर इतना हाई हो बच्चों का, कि जो इसी सिस्टम से मिल जाए, इसी एजुकेशन से मिल जाए। नॉर्मल लोग क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में कि भाई ये ठीक है, या कुछ अपनी राजनीति के लिए लोग बैठे हुए हैं? नॉर्मल लोग इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? देखो, नॉर्मल लोग जो जनरली लोग सोचते हैं, वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई गलत हुआ है, बस आप उतर जाओ रोड पे। बट मुझे लगता है कि सबको ना मतलब अपने राइट से सबको पता है, लेकिन क्या जो हजारों लोग हैं जो भी है, वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज निभा रहे हैं। अगर हम ही फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छे से निभा लेते तो क्या पता सिस्टम में वो लोग आते ही ना। सुनो, अगर हम अपनी अपना कर्तव्य निभा लेते तो शायद आप ऐसे लोगों को चुनते नहीं जो आपके लिए नजर में बेकार है ना। खैर मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं तो किसी के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ। नहीं, जितना आप चाहे उतना ही बोलिए, ज्यादा क्यों खाना है। थैंक यू बॉस बात करने के लिए। तो देखिए, मुझे लगता है कि भाई अपन तो खीर खिचड़ी वाले स्टाइल में ही चलते हैं, आराम आराम से। उसी से आप भी प्रोटेस्ट में है क्या? बात कर सकते हैं आपसे? चलिए, नहीं बात करें, कोई नहीं। ये एक फैमिली बैठी है, इनसे बात करते हैं। इधर स्टेज की तरफ है ये। तो आप भी यहाँ प्रोटेस्ट में है क्या? बच्चे परेशान है, वो पेरेंट्स आ रहे हैं और जो बच्चे परेशान हैं। अच्छा, नहीं ठीक है, वो बात कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। तो आप बॉस इधर प्रोटेस्ट में आए हैं? हम वैसे बैठे हम तो। नहीं, प्रोटेस्ट का हिस्सा है या कैसे? तो मतलब कोई सब चीज का हिस्सा है, हम तो जनता के साथ है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। इसका नाम दीपक है, मेरा नाम हर्षित है। तो आप क्रिएटर हैं क्या कोई? हाँ, क्रिएटर। अच्छा, ठीक है। ये गाने बजाने का अपना कुछ काम है इनका। आप प्रोटेस्ट में है इधर? एक मिनट बात करें आपसे थोड़ा। नमस्कार।
बात करें आपसे? हाँ सर कर सकते हैं, सर से बात नहीं आप तो करिए, आप तो करिए। हमारे क्या नाम है आपका? मनीष नाम है जी, आप कहाँ से है? दिल्ली से हैं सर। तो भाई अब रात हो गई, 11-12 बज गए, अब क्यों ये लेकर के खड़े हुए हैं? सर थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, नींद आएगी, सो जाएंगे, फिर उठ जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए फंडिंग कहाँ से हुई आपकी, जो आपने छापा बनाया? सर एक बेसिक सी चीज है सर, लैपटॉप के एक अंदर मिनट थोड़ा सा नॉर्मल, इधर हो जाइए, देखना चाहिए। हाँ, लैपटॉप के अंदर नॉर्मल आप लिखोगे हिंदी से, और एक प्रिंट कर लो, 1 रुपए का प्रिंट होता है, 1-2 रुपए का। अब इसके लिए फंडिंग कहाँ से लेके आए? नॉर्मल सी चीज है, हाँ। 5-10 रुपए तो हर किसी जेब में होते ही है। नहीं मैं थोड़ा सा स्टायर में पूछ रहा था। तो बॉस आपको क्या लगता है इधर ये प्रोटेस्ट जो है, कब से आ रहे हैं आप? सर मैं 3rd डे से आ रहा हाँ? हूँ, 3rd डे से। 3rd डे से, और रोजाना आते हैं? हाँ जी सर, ड्यूटी के बाद। और ड्यूटी के बाद तो क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप? हम प्राइवेट काम करते हैं सर। तो कब आते हैं, कब जाते हैं? सर ड्यूटी खत्म होने के बाद आ जाते हैं, तो ड्यूटी कब खत्म होती है आपकी? शाम को 7-8 बजे के बाद। और यहाँ कब कितने बजे पहुँचते हैं? सर जितना टाइम लगता है यहाँ पर आने में, कितनी दूर का आधा है यहाँ घंटे, से काम? आधा घंटे का रास्ता है यहाँ से। अच्छा, और यहाँ कब तक रहते हैं? यहाँ से जब तक रहेंगे 1-2 बजे जब तक होगा, फिर उसके बाद चले जाएंगे, फिर ड्यूटी करेंगे, फिर आ जाएंगे शाम को। यहाँ से रहते कितनी दूर है? ज्यादा नहीं, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। 1-1.5 घंटा कम कहाँ है भाई? तो सर इतना भी नहीं है, 1-1.5 घंटा ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही तो है। इसको फोल्ड करके ले जाएंगे? हाँ सर ले जाएंगे, कल फिर लेके आएंगे, फिर कुछ और लेके आएंगे, बाकी वो है। देखो ये इन्होंने एक अलग क्रिएटिव काम किया हुआ है। ये कैरी बैग है, कैरी बैग के ऊपर इन्होंने ये बना लिया अपना। हाँ? फिर इसको फोल्ड करके लेकर के चले जाएंगे। हाँ सर। तो आप जहाँ काम करते हैं या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के? नहीं सर, सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस चीज को लेकर, सब सही यही बात कहते है। हैं। हाँ? सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस चीज को लेकर, कहते हैं जरूरी है करना, अगर नहीं करेंगे तो और ज्यादा सिस्टम खराब हो जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? अमित खंडेलवाल। आप कहाँ से है? मैं बरेली से। बरेली, यूपी से? यूपी से। तो झुमका उधर ही गिरा था? हाँ झुमका गिरा था, लगी वो चोटा ले गया। अब ये पेपर कहाँ गिरा है? ये पेपर तो कहीं नहीं गिरा, अब ही उठेगा। नहीं, ये जो नीट वाला जो पेपर लीक हुआ। अब वो नेट वाला पेपर क्या लीक हुआ है ना, हुआ क्या ना, वो मोदी जी से उनके एक मंत्री ने कहा कि सरकार बहुत घाटे में जा रही है। तो बोले परेशान होने वाली क्या बात है? बोले एक काम करो, 2 लाख वैकेंसी निकाल दो और 1100 रुपए उनकी फीस रख दो। तो बोले उससे क्या होगा? बोले उससे फंड आएगा। तो बोले साहब अगर फंड आ भी आएगा तो इतने फंड से तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो भी परेशान होने वाली क्या बात है? जितने लोग गुजरात में रहते हैं उनका सेंटर डाल दो कलकत्ता में, जिन लोग कलकत्ता रहते हैं उनका डाल दो गुजरात में, जो रहते हो जम्मू में उनका डालो केरल में, जो रहते हो केरल में उनका डाल दो जम्मू में। बोले इससे क्या होगा? बोले हमारे टिकट तो बिकेंगे कम से कम। बोले साहब इससे भी गुजर नहीं होगी। और दूसरी बात ये है, अगर इतने सारे लोग अगर मान लो अगर नौकरी हम देंगे कैसे? बोले तुम तो यार कतई पगले हो, हमने नौकरी देनी कब है? पेपर लीक कर देंगे, परीक्षाएं रद्द कर देंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो ये कोई लीक हुआ नहीं है, तो लीक करा गया है। देश डूब नहीं रहा है, इस देश को डुबोया जा रहा है। बहुत कोशिशें करनी पड़ रही है सरकार को, ये देश सहजता से नहीं डूब रहा है। ये देश डुबोने के लिए इतने 18 घंटे की मेहनत करनी पड़ रही है, पूरी कोशिशें करनी पड़ रही हैं, और जितना कुछ बुरा कर सकते हो तो कर रहे हैं। देखो बरेली वालों पे गाना ऐसे ही नहीं बनाता, वो इसीलिए बनाता है। ये देखिए कितनी बात इन्होंने बता दी, कितनी शांत जो है वो श्याम है। खाम खा आप मोदी जी को लेकर के लगे हुए हैं, बताइए। नहीं क्या मोदी जी को लेके क्या लगे हो? पहले तो इनके नाम क्या, एक तो जी बिल्कुल नहीं स्वाहा था, एक तो ये जी के लायक नहीं है। दूसरी बात, अगर कभी आपने रामायण सीरियल देखा हो तो उसके वाला नए वाला पुराना वाला रामायण जो रामानंद सागर का था, उसके अंदर एक थे वो एक तो मारीच था, वो दूसरा कौन सा था? वो मारीच का दूसरा कौन सा था? वो मारीच के अलावा मारीच था वो जो मगरमच्छ था, वो मारीची तो था वो ना मारीच तो वो था जो मृग बना था। वो मगरमच्छ का क्या नाम था? मगरमच्छ, अरे जो हम खरदूषण थे, मारीच था। और मारीच नहीं वो, चलो कोई नहीं, बात ढूंढ लेंगे लोग, बता ठीक दो, है आप बोल दो। ढूंढ ले। हाँ तो वो जो है वो मैं एकदम दिमाग से मेरा नाम उतर रहा है, बात बनेगी नहीं जब तक नहीं वैसे वो दिमाग से उतर गई बात, कोई बात नहीं, कोई नहीं। और वो काल नेमी सॉरी इतनी देर लगी, मैं क्षमा चाहता हूँ जनता से। काल नेमी, अगर आप उस रामायण के सीरियल को देखेंगे और उस सीरियल के अंदर आप वहां पे अभी निकाल लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, उस काल नेमी की शक्ल और नरेंद्र मोदी की शक्ल अगर आप मिलाओगे, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। हमारा चैनल बंद करवाओगे यार, कमाल है। बताइए, मैं मोदी जी की इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ, आप
गलत गलत बात मत बोलिए, देखिए ऐसा है, सही सही बात बताइए। कुर्सी है तुम्हारी, हाँ कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा नहीं है। हाँ कुर्सी है तुम्हारी, हाँ। ये जनाजा नहीं है। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो उतर तो जाओ। ठीक है, देखिए आपने कई बातें कही, हमने भी कई बातें मजाक में और अंदाज में और हर तरीके से कह दी। सीरियस बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपको लग रहा है कि ये बरेली तक बात पहुंच रही है, या बरेली का कोई आदमी वो यहाँ आ रहा है, या बरेली में भी चर्चा है, मतलब छोटे शहरों में भी अब इस बात को लेकर के चर्चा है, चिंता है? बात को वास्तविकता बताएं, हाँ। हम जब कभी कुछ सोचते हैं तो भी एक ऊर्जा जो है वो जनरेट होती है। थोड़े में खत्म करना। हम जब कुछ सोचते हैं तो भी ऊर्जा जनरेट होती है, हम जब कुछ करते हैं तो भी ऊर्जा जनरेट होती है, हम जब कुछ कहते हैं तो भी ऊर्जा जनरेट होती है। और प्रेयर जो करी जाती है इसलिए करी जाती है, वेव्स जितनी है ना सब ब्रह्मांड में जाती हैं और इनके इफेक्ट आते हैं। ये श्योर है, निश्चित है, निश्चित है। आप साथ में ही हैं? हाँ साथ में है सर। इनको बताइए जरा, मगरमच्छ वाला है, ठीक है? नहीं मगरमच्छ वाला क्या काल लेवी। तो आप टीचर हैं या कैसे? नहीं मैं सर मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, और आप? मैं तो व्यापारी हूँ। व्यापारी, आप व्यापारी। व्यापारी आदमी है, फिर देखिए मोदी जी के इतना वो तो क्या हो गया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बताइए, जी सर। आपको लग रहा है कि ये सक्सेस हो पाएगा? नहीं बिल्कुल सर, जो है ये जो चीजें शुरू होती हैं तो स्क्रैच से शुरू होती हैं और अब तो काफी आगे बढ़ चुकी हैं चीजें। पूरे देश भर में जो है दीपके ने करीब 5-6 जो है उन्होंने जो है 5-6 शहरों में जाकर के जो है प्रोटेस्ट किया है। आप कहाँ से हैं? मैं बरेली से हूँ। तो आप साथ में ही आए हैं? हाँ साथ में, हमारे 2 बच्चे भी साथ में हैं, वो लोग भी आए हुए भी। तो देखिए अब सवाल जो है वो सीरियस नोट पर यही है कि अगर छोटे शहरों से अगर लोग आ रहे हैं और अगर वहां तक चीजें पहुंच रही हैं तो यानी काफी नीचे तक फिर मामला चला गया है, ये तो लगता है। और अगर इतनी दूर से अगर आदमी आ रहा है और 5वें-6ठे दिन भी ठीक ठाक तरीके से अगर यहाँ पर गैदरिंग दिखाई दे रही, भीड़ दिखाई दे रही है, तो क्या वाकई कुछ होगा जो 10-12 सालों में कभी नहीं देखा कि भाई किसी को लेकर के आवाज उठी, किसी इस्तीफे को लेकर के आवाज उठी और फिर वो इस्तीफा हो पाया? तो क्या वाकई ऐसा होगा, या फिर ठीक है अपना कालनेमी की कहानी जो है वो चलती रहेगी और अभी लोग ऐसे ही जो है वो मन की बात भी सुनते ही रहेंगे और मामला यूं ही चलता रहेगा? देखने वाली बात है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। और 11:30 बजे की ये रिपोर्ट आज की थी, और कल हो पाता है या नहीं हो पाता है वो तो कल बताएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।